जनाब इमरान खान साहब से मेरी आज पहली मुलाकात हुई। बहुत अफसोस होता है उम्मत के लीडर को भट्टी में उनको देख के 25 करोड़ का कफारा अदा कर रहा है अंदर अडयाला जेल। बहुत ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब से, जो इस करप्ट निजाम के खिलाफ निकला। सबके दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत की तमन्ना थी कि हमारी बदकिस्मती है इमरान खान कब उठेगा। इमरान खान तो गोलियां खा के जेल में बैठा हुआ है। इस पे इतना जुल्म, आप टैक्स लगाओ लेकिन उन पे भी तो लगाओ जहां सबके पर जलते हैं। अपने MNAs की तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेजेस बढ़ाने के बिल लाते हैं। कौम किस हालत में है? कीमती चीजें बेच के अपने बिजली और गैस के बिल दे रहे हैं। इस हालत में MNAs, MPs की तनख्वाहें बढ़ाना क्या मुनासिब कदम था? ईद के बाद जनाब इमरान खान साहब से मेरी आज पहली मुलाकात हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है। बहुत अफसोस होता है कौम के, उम्मत के लीडर को इस गर्मी में, एक भट्टी में उनको देख के कि जब हम लोग बाहर अपने अपने घरों में इस वक्त गुजारना मुश्किल है, एक बेगुनाह शख्स जो शायद 25 करोड़ का कफारा अदा कर रहा है अंदर अडयाला जेल। 72, 73, 74 साल की उम्र में बहुत ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब से। बहुत ज्यादती इसलिए हो रही है कि एक शख्स जो मुल्क के करप्ट माफिया के खिलाफ निकला, एक शख्स जो मुल्क के करप्ट अशराफिया के खिलाफ निकला, जो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ निकला, और तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबक़े फ़िक्र से हो, किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, वो कोई मज़दूर हो, वो कोई लिखारी हो, वो कोई किसान हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई फोर्सेस में नौकरी करता हो, कोई फ़नकार हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई ट्रक ड्राइवर हो, कोई बहुत बड़ा अफसर हो, कोई बहुत ही मामूली मुलाजिम हो, उन सब के दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत की तमन्ना थी कि ऐसा लीडर आए जो कम से कम करप्ट तो ना हो, पाकिस्तान से मोहब्बत तो करता हो, पाकिस्तान पे अपना तन मन धन तो वारता हो। जब एक ऐसा लीडर मिला, ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की नहीं, हमारी बदकिस्मती है कि इतना कीमती आदमी हमने 330-340 दिनों से अडयाला जेल के अंदर हमने उसको 40, 45, 50 डिग्री में अंदर हमने रखा हुआ है। बइसत कौम हमारे लिए अलमिया है कि फिर कब कोई और इमरान खान कब उठेगा। है कोई आपको कोई ऐसा लीडर नजर आता है पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, जमीयत में, जमात में? ऐसा शख्स तमाम लीडरान से बसद एहतराम, ऐसा शख्स जिस पे कौम की, मुल्क की गालिब अक्सरियत, सब मैं नहीं कह रहा, जाहिर है सबकी अपनी अपनी जमातें, गालिब अक्सरियत जिस पे मुत्तफिक हो और वो ये कहे कि भाई ये आदमी है, ये इस मुल्क को आगे लेके जाए। अगर कोई और शख्स आगे लेके जा सकता है तो आप मुझे बताएं। मैं पाकिस्तानी अवाम से आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मिलने के बाद, और आज उनका एक खास पैगाम भी मैं सुनाऊंगा जो मैंने खुद उनसे पूछा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। अगर मैं भूल गया तो सरवन भाई मुझे आप मुझे याद दिलाइएगा। लेकिन मैं पाकिस्तानियों आज से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल से तो इमरान खान वजीर आज़म नहीं है, 2 साल से तो इमरान खान पाकिस्तान के इक़्तिदार में नहीं है। इमरान खान तो गोलियां खा के जेल में बैठा हुआ है। आज आपकी हालत क्या बेहतर हुई? ये जो बजट में हमसे वादे किए गए, 1-2 रात में सारे के सारे बदल गए। बिजली महंगी, गैस महंगी, आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं, बिजनेस का कोई इंतजाम नहीं, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस सूख के रह गई, आपका कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। और इस पे इतना जुल्म, ऊपर से जुल्म कि जब इमरान खान साहब कहते थे ना कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, आप टैक्स लगाओ, अली मोहम्मद पे लगाओ, बेल भाई पे लगाओ, लेकिन उन पे भी तो लगाओ जहां सबके पर जलते हैं। क्यों आप इस तरह के लॉज बनाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक मिसाल है कि सब पे टैक्स है, लेकिन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका अगर कोई अफसर जमीन बेचता या खरीदता उस पर टैक्स नहीं है। क्यों? टैक्स तो सब पे लागू होना चाहिए ना। जो सबसे ज्यादा मराहत याफ्ता तबका है उस पर तो सबसे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या किया था? इमरान खान साहब ने अपना PM हाउस का बजट कम किया था। आज मोहतरम जरदारी साहब को देखिए,
کتنے کروڑ 60-80 کروڑ بڑھا دیا. کتنے کروڑ ہے آپ کو پتا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ قومی اسمبلی میں ایک بڑے سینئر منسٹر وہ اپنے ایم این ایز کی تنخواہیں پرکس پریویلیجز بڑھانے کے بل لاتے ہیں. ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ قوم کس حالت میں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ روزگار کی کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ اپنے گھر والیوں کی بالیاں اور ان کے کنگن بیچ کے اور قیمتی چیزیں بیچ کے اپنے بجلی اور گیس کے بل دے رہے ہیں. اس حالت میں ایم این ایز ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھانا کیا مناسب قدم تھا؟ کیا یہ مناسب تھا؟ میں مانتا ہوں کہ خرچے زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں گے تو قوم اٹھے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے تنخواہیں بڑھاؤں، میں اپنے پرکس پریویلیجز بڑھاؤں، اپنے آپ کو مراعات یافتہ مزید کروں اور عوام کو ایسے ہی چھوڑ دوں. تحریک انصاف نے شکر الحمدللہ ایم این ایز ایم پیز کی تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی، اور اس بھائی نے آپ کے مخالفت کی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ. آپ نے تو بچوں کے وہ ڈبے کے دودھ تک کو نہیں چھوڑا. آپ نے تو گھر کی عام خریداری کی عام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا. آپ نے تو عام آدمی جو موٹر بائک پہ ہے، یہ جو ہمارے کیمرے کے پیچھے بھائی کھڑے ہیں، وہ جو وہاں پیچھے کباڑ کے کام میں بھائی ہمارے بزی لگ رہے ہیں، یہ آدمی کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے. موبائل پہ آپ نے وہ ٹیکسز آپ اس پہ بڑھا رہے ہیں. عام آدمی کی سیلری پہ آپ اس پہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. آپ اپنے نیٹ کو بڑھائیں نا، آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. بڑے بڑے جاگیرداروں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جو جنٹری اپنے آپ کو کہتی ہے، 75 سال سے جو مراعات یافتہ ہے، وہاں جاتے ہوئے آپ کے جو ہے ہاتھ کانپتے ہیں. کوئی پتلی گردن والا، کوئی نرم گردن والا ملتا ہے اور دباتے ہیں. سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو 15-16 گریڈ کا ہے، 4, 5, 7, 8 گریڈ کا ہے. عام جو آپ کا بزنس مین طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے، اس کو آپ دبائی جاؤ. لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریا فٹ ہو، اس سے آپ 440 واٹ بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو. پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا. خود آپ کے وزیر اعظم فارم